हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जूनियर एडेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ के विषय में। हालांकि इससे पहले लगभग 200-300 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं यूट्यूब पे। किसी में बताया जा रहा है कि कट ऑफ आपकी 70 रहने वाली है, 70 प्लस। कुछ लोग कह रहे हैं 68 प्लस रहने वाली है, कुछ लोग 75 प्लस की बात कर रहे हैं। और ये तीनों आंकड़े एक तरह से देखा जाए तो गलत है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, पास होने वालों की संख्या आप मान रहे हैं कि 45,000 है, और 45,000 में हमें चुनने कितने हैं? 15,4 शिक्षक। और ये 1504 शिक्षक भी ऐसे शिक्षक हैं जो अलग अलग विषय से हैं। कोई हिंदी से है, कोई संस्कृत से है, कोई आपका सोशल से है, कोई साइंस मैथ से है। इस तरह से अलग अलग विषयों से ये टीचर्स आ रहे हैं। अब हर ज़िलेवार अगर देखा जाए एडेड विद्यालयों की संख्या, और उस हिसाब से अगर देखा जाए कि किस चीज़ में कितनी सीटें होंगी, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें होंगी, तो ये अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है। तो यह अनुमान लगाना भी पूरी तरह से गलत है। लेकिन तब भी एक आंकड़ा अगर हम प्रस्तुत करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी विद्यालय हो, उसमें हिंदी का टीचर चल सकता है, संस्कृत का चल सकता है, सोशल का भी चल सकता है। लेकिन अगर साइंस मैथ का नहीं हो तो वहाँ काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये होता है थोड़ा सा कठिन विषय, और आर्ट वाले स्टूडेंट यह सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते। तो ज़्यादातर जो प्राइवेट विद्यालय वाले होते हैं वो सबसे पहले अगर टीचर की मांग करेंगे तो साइंस मैथ के टीचर की मांग करेंगे, या तो संस्कृत के टीचर की मांग करेंगे, जो सब्जेक्ट उन्हें खुद समझ में नहीं आते। तो ये स्वाभाविक बात है कि साइंस मैथ के टीचरों की संख्या जो है ये 300 प्लस तो जानी ही जानी है, इतना तो तय है। अब साइंस मैथ में मान लीजिए 45,000 में से अगर 8,000 बच्चे भी पूरी तरह से क्वालिफाई किए हों, और 8,000 बच्चों में से क्वालिफाई करने वालों की संख्या अगर 72 प्लस वालों की संख्या अगर हम 5,000 माइनस कर दें, 72 प्लस से नीचे वालों की संख्या अगर 5,000 माइनस कर दें, तब भी आपके पास बचेंगे कितने? 3,000। इसमें से 1,500 लोग ऐसे होंगे जो 75 से नीचे होंगे, 75 प्लस से नीचे होंगे। और 75 प्लस से नीचे होने का मतलब उन्होंने अपने आप को पहले से ही चयन से बाहर कर लिया है। इसके बाद बचे जो 1,500 हैं, इन 1,500 में होगी फाइट, और ये 1,500 में भी आपको मान के चलिए आपके 77 प्लस वाले जो हैं, ये 77 प्लस वालों की संख्या लगभग 150 से 200 के आसपास होगी, 150 से 200 के आसपास। आप सभी लोग जानते हैं कि एडेड जूनियर भर्ती परीक्षा में बहुत बड़ी धांधली हुई है। इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। सभी लोग जानते भी हैं कि वे लोग किस प्रकार से नंबर पाए हैं। कोई भी वाइगोत्स्की का नाम सभी ने सुना होगा, उन्होंने ZPD की अवधारणा दी है, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सीमा क्षेत्र से ज़्यादा विकास एकाएक नहीं कर सकता। हर आदमी की एक कैपेसिटी होती है। लेकिन व्यक्ति ने BTC 4th सेमेस्टर में फ़ेल हुआ, CTET में फ़ेल हुआ, पेट जैसे आसान एग्ज़ाम में जिसमें आदमी हल्का फुल्का अगर पढ़ा लिखा है तो वह 50 प्लस क्रॉस कर जाता है, लेकिन तब भी उसमें फ़ेल हुआ। और 145 से 147 वाले जितने हैं, ये सारे के सारे टॉपर वाले जो हैं, ये कैसे इतना नंबर पा गए हैं, ये सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन इसके खिलाफ़ कोई मुद्दा उठाने वाला नहीं है। PNP के जो बड़े बड़े ऑफिसर होंगे, मुझे लगता है कि ये भी उसमें मिले हुए होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर सीट बढ़ जाए, सीट बढ़ने की वजह से 2-4% अगर गड़बड़ी होती है तो मान लिया जाता है कि निग्लिजिबल है, तब उसे जितने स्टूडेंट हैं भूल भी जाएंगे। लेकिन सीट बढ़नी तो चाहिए, लेकिन सीट बढ़ेगी भी नहीं। अब ये मुद्दा लटका हुआ है PNP के हलक में, और ना ये बढ़ेगी और ना ही ये वैकेंसी जल्दी क्लियर होगी। ये खाली लटकाए रहेंगे कि जैसे ही लहर थोड़ी सी कम हो तुरंत ज्वाइनिंग लेटर बांट दिया जाए और फट से ज्वाइनिंग करवा लिया जाए। तो आइए, हम बात कर रहे थे 77 प्लस वालों की। तो अगर हम SC ST की बात करें, SC ST वाले जितने हैं, अगर ये 73 प्लस रहते हैं तो इनकी संभावना है। EWS वाले जो हैं, EWS और OBC की जो है ये लगभग आपकी 75 प्लस ही रहेगी, 75 से नीचे नहीं रहेगी। साथ साथ अगर बात कर ली जाए जनरल कैटेगरी वालों की, तो जनरल में जितने भी हैं या अनरिजर्व हैं, ये 77 प्लस जाएंगे, ये पूरा तय हो चुका है।
यह तय मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने लगभग हर वीडियो देखी है यूट्यूब की, हर जगह का सर्वे देखा है, फेसबुक से लेकर के हर जगह तक की रिपोर्ट मैंने बनाई है और उसके बाद मैंने यह तय किया है। मैं अगर स्वयं की बात करूं तो मेरा उत्तराखंड बोर्ड से 79% है, हाई स्कूल तो 7.9 गुणांक ये बनेगा, इंटर में भी 79% हो 7.9 गुणांक यह बनेगा, बीएससी मेरा केनाई पीएसएस सुल्तानपुर से 6.8 गुणांक बनेगा और 92% बीटीसी यानी कि 9.2 गुणांक ये बनेगा। कुल मिला जुला के 31.8 एकेडमिक की गुणांक बनेगी। इसके अलावा 109 नंबर मेरा है किसमें, जूनियर सुपर टेट में, और इस हिसाब से अगर हम इसका गुणांक निकालें तो मेरा टोटल गुणांक जो बनेगा वो है 75.4 और वो भी ओबीसी कैटेगरी से। और मैं इस पे मान के चल रहा हूँ कि मेरा चयन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि सीट कितनी कम है और वैकेंसी जिस तरह से धांधली हुई है उससे सभी भली भांति परिचित हैं। यह तो मैं साइंस और मैथ की बता रहा हूँ कि ये सबसे कम कट ऑफ इसकी जाएगी। इसके अलावा हिंदी, संस्कृत जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं इसमें तो पूरा मान के चलिए कि 80+ तो होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सोशल साइंस की अगर बात की जाए तो इसमें भी आपका 80+ ही जाएगा। ये बात अलग है कि एससी और एसटी कैंडिडेट की हो सकता है 78 या 79 तक जा पाए। जितने लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं सब केवल और केवल प्रचार के लिए बना रहे हैं। यह वीडियो कोई सब्सक्राइब करने के लिए नहीं या कोई अपना चैनल का प्रचार करने के लिए नहीं है, केवल उन स्टूडेंट को यह अवगत कराने के लिए है कि क्या क्या हो रहा है और वीडियो के माध्यम से आपको कैसे उल्लू बनाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं इस बात को। हर कोई बोल रहे हैं 72+, 73+, आपको सांत्वना दी जा रही है आप ताकि उनके चैनल को बार बार देखें और देखने के बाद अपने आप को संतुष्टि दें। और जबकि आप खुद अंतर्मन से यह जान रहे हैं कि आपका सिलेक्शन 77 से नीचे हैं तो ये नहीं होने वाला, आप लिख के ले लीजिए। ये मैं साइंस, मैथ की या लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो 75+ ही जाएगी, 75 से नीचे नहीं जाने वाली, चाहे वो SC ST वाले ही क्यों ना हो। तो अपने आप को अगली वैकेंसी के लिए तैयार कीजिए, पढ़ाई थोड़ा लगन से कीजिए। और हाँ, एक मुद्दा यह भी उठ रहा है कि जूनियर वैकेंसी को कैंसिल कर दिया जाए पेपर दोबारा से करवाया जाए। तो दोबारा से पेपर करवाने पर फिर से वही लोग अपने फिर से नकल की पकड़ बना लेंगे, फिर से वो अपना कहीं ना कहीं से नंबर बढ़वा लेंगे और फिर से अपने आप को साबित कर देंगे कि हम ज़्यादा सफल हैं। और इसमें आप फिर दोबारा कुछ नहीं कर पाएंगे। बल्कि मुद्दा यह होना चाहिए कि यह मुद्दा उठना चाहिए कि उनकी जांच हो, उनकी OMR, उनकी CCTV फुटेज वो सारी की सारी इंटरनेट पे वायरल की जाए ताकि बच्चा देख पाए कि हाँ, यह भर्ती जो है निष्पक्ष तरीके से हुई है या इसमें पूर्ण रूप से धांधली हुई है। इसके अलावा एक और उपाय है कि इन सभी लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाए और लिस्ट तैयार करने के बाद उनका लिया जाए साक्षात्कार, और वो भी लाइव लिया जाए, वो भी शिक्षित लोगों के द्वारा लिया जाए। इससे यह अनुमान हो जाएगा कि उन्होंने पढ़ करके यह परीक्षा पास की है या फिर उनके सपोर्ट में कोई हो। और अगर ऐसा पाया जाए तो उन्हें उचित दंड दिया जाए जिससे बाकी अभ्यर्थियों का जीवन व्यर्थ ना हो। हम जानते हैं कि इलाहाबाद जैसे शहरों में 10-10, 8-8 साल तक लोग तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद उनका एक लक्ष्य होता है कि जीवन में एक नौकरी लग जाए। लेकिन ऐसे धोखेबाज लोग जो नौकरी पा जाते हैं धोखे से, इनकी वजह से हम जैसे लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। तो जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा में जितने भी लोग पास हुए हैं वे सभी लोग केवल इस बात पर मुद्दा उठाएं कि भर्ती कैंसिल ना हो, बल्कि जितने लोग फर्जी लग रहे हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाए और उनकी विधिवत जांच की जाए और वह भी लाइव की जाए। कोई पहले से प्लान ना किया हो कि हाँ यह क्वेश्चन बताया जाएगा, और उनका लाइव साक्षात्कार लिया जाए। धन्यवाद।